sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions। नमस्कार बंधुओं, जीवन भर हम परिवार, धन संपत्ति से जुड़े रहते हैं, लेकिन अंततः हमें अकेले ही जाना होता है। हमें मोह माया में उलझने की बजाय सच्चे कर्म और मानवता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल शरीर ही नहीं जाता, बल्कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से बनी रहती है। इसलिए अच्छे कर्म उसे मृत्यु के बाद भी अमर बनाए रखते हैं। मोक्ष धाम एक ऐसा स्थान है जो हमें जीवन का असली अर्थ समझने में मदद करता है, इसलिए जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं। तो चलिए आज जानते हैं श्री जांगड़ समाज स्वर्गाश्रम मोक्ष धाम जोधपुर के बारे में। आज हम आपको लिए चलते हैं ऐसी जगह जहां जीवन की अंतिम यात्रा समाप्त होती है, यानी कि मोक्ष धाम। कहते हैं कि जीवन में घमंड, लालच और अहंकार का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि अंत में सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है। तो आइए आज इस मोक्ष धाम के बारे में जानते हैं। इस संस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका लक्ष्मी नारायण जी के सुपुत्र और उनकी धर्मपत्नी तथा उनके परिवार की रही। लक्ष्मी नारायण जी की पत्नी की एक इच्छा थी कि उनके परिवार का नाम अमर हो जाए। फिर उन्होंने स्वर्ग द्वार का निर्माण करवाया। उसके बाद इस पे बैठने का स्थान बनवाया, दाह संस्कार का स्थान, पीने का पानी की व्यवस्था, ठंडे गर्म पानी की सुविधा, कूलर, पंखे आदि की सुविधा हुई। युवा वर्ग का जो सहयोग मिला वो बहुत ही सराहनीय है। समाज के सहयोग से इस संस्था का डेवलपमेंट मेरे द्वारा करवाया गया था, जिसमें सबसे अहम भूमिका जो है स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी के सुपुत्र, उनकी धर्मपत्नी एवं उनके परिवार की रही। लक्ष्मी नारायण जी के जो धर्मपत्नी क्षितिज शर्मा की एक इच्छा थी कि कुछ ऐसा कार्य हो कि कम से कम हमारे परिवार का नाम जो है अमर हो जाए। तो मैंने उसके लिए कहा, आप मोक्ष धाम में एक द्वार बनवाइए जिसमें उसमें आप लक्ष्मी नारायण जी का नाम दीजिए, तो स्वतः ही आपके इस कार्य की सिद्धि हो जाएगी। उन्होंने मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्वर्ग द्वार का निर्माण करवाया। फिर धीरे धीरे आगे हमने काम शुरू किया। करीब हमने 1 साल के अंदर यहाँ पर बहुत सी चीजें हमने डेवलप करा, जिसमें बैठने का स्थान है, दाह संस्कार का स्थान है, पीने के पानी की शुद्ध व्यवस्था, नहाने के लिए पानी की व्यवस्था, गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था, कूलर है, पंखे हैं। धीरे धीरे समाज के जब से इस संस्था में युवाओं का हम लोगों का सहयोग साथ हमें मिला, समाज के लोगों का जो सहयोग मिला, उसी से इस संस्था को सफलता हासिल हुई है। और आज एक समाज की बेहतरीन संस्था में इसका भी आज नाम हुआ है। जैसे समाज में यदि करना चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते। समाज में लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, समाज के पास टैलेंट की कमी नहीं है। समाज के लोग करना भी चाहते हैं, बस सोचते हैं कहाँ करें, कैसे करें। कुछ विभिन्न प्रकार के उनके ख्यालात भी हैं। उनको अगर मोटिवेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो इस तरह से समाज के अंदर डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। साथ ही मैं कहता हूं, चाहे आपका सहयोग बड़ा नहीं हो, छोटा हो, तो कुछ सहयोग आपका होगा तो जरूर इस समाज विकास की ओर अग्रसर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में। जरूरी नहीं है मोक्ष धाम, ये तो चलो हमारी एक आवश्यकता है। आवश्यकता में जो कमियां हमने उसको पूरी करने की चेष्टा की और हम सफल हुए। तो मैं चाहूंगा समाज के सभी लोग इस तरह से आगे बढ़ते हुए हर समाज की संपत्ति में इस तरह की चेष्टा करें कि समाज की जो प्रॉपर्टी है, समाज की जो संस्थाएं हैं, प्लस समाज के और भी कोई उप संस्थाएं हैं, ये सभी इसमें सहयोग करते हुए समाज का विकास करें। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा विस्कॉन टुडे नरेश जी भाई साहब का। इन्होंने अमूल्य समय निकालकर हमारे जोधपुर की धरोहरों के बारे में जानकारी एकत्र करने की कोशिश की है, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये जरूर सफल हो। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, प्रभु विश्वकर्मा इनकी हर इच्छा पूर्ण करे। इस स्वर्ग आश्रम में एक वाचनालय भी है। यहाँ पर हरियाली के लिए पौधे भी लगा रखे हैं, जिसमें समाज के लोगों ने बहुत सहयोग किया है। यहाँ विश्राम के लिए एक हॉल का निर्माण करवाया हुआ है। ये वाचनालय है। स्वर्गाश्रम कभी आप शायद वाचनालय सुना नहीं होगा, पर ये हमारा वाचनालय है जो हमारे समाज के बहुत
बढ़िया उद्यमी है मिस्टर अजय शर्मा, जिनकी हैंडीक्राफ्ट की एक फैक्ट्री है, उनकी तरफ से इसमें उनका सहयोग रहा है। ये कंप्लीट जो एरिया है करीब आपका 200 बाई 150 का है। इसमें हमने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम हमने यहाँ पर ग्रीनरी के लिए हमने बहुत पौधे लगाए। समाज के लोग जो बंधुगण हैं उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, समाज के पदाधिकारियों ने सहयोग किया। फिर हमारे जो ठंडे पानी की व्यवस्था है, समाज का जो सर्वप्रथम जब हम प्रवेश करते हैं तो समाज के बाबा साहब श्री लक्ष्मी नारायण जी द्वारा उनकी याद में निर्मित उनकी धर्मपत्नी द्वारा बनवाया गया। तो समाज मोक्षधाम का स्वर्ग द्वार, जैसे ही हम अंदर आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में विश्राम स्थली है। फिर आगे की तरफ बच्चों के दाह संस्कार का स्थल है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे मोक्ष धाम में वेदियां बनाई हुई है जहाँ पर विधिवत दाह संस्कार करवाया जाता है। थोड़ा आगे अगर हम बढ़ें इसी क्रम में तो आगे नहाने के लिए और पीने के पानी की व्यवस्था की हुई है। आगे एक विश्राम के लिए हमारी ओर से हॉल का निर्माण करवाया गया है, जिसमें हमारे पूर्वज नारायण दास जी, भगवान दास जी, श्याम जी और समाज के बहुत से महानुभावों का यहाँ पर सहयोग रहा है, जिसके शायद हो सकता है मैं उनको नहीं जानता। समाज के लोगों का मेरे इस संस्था में बहुत अच्छा सहयोग है और निरंतर मेरा वो सहयोग कर रहे हैं और मैं इस संस्था के लिए निरंतर विकास कार्य करने की मेरी चेष्टा है। जो यही नहीं, आगे दूसरी भी संस्थाओं का मेरी ओर से भरकस प्रयास है, अच्छे से अच्छा कार्य करवाया जाएगा। तो आज आप लोगों ने जोधपुर स्थित श्री जांगड़ समाज स्वर्ग आश्रम के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.